एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। मैं हूं मोहम्मद जैद और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किशोरावस्था की विशेषताएं, यानी कि किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खास गुण हैं, वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। जैसा कि पहले मैंने लिखा है, जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर आप लोग ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन है कि किशोरावस्था जो होती है वो तनाव व तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था तनाव व तूफान की अवस्था है, यानी कहने का मतलब ये है जो बालक होता है, जो बालक 12 से 19 साल के बीच में आएगा उसको बोलेंगे हम लोग से कि ये किशोरावस्था में चल रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तूफान तनाव और तूफान की अवस्था है। इसका मतलब समझते ये नहीं कि वो जो तूफान आता है उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तनाव और तूफान का मतलब हुआ कि इसमें इसकी किशोरावस्था में क्या होता है, जो किशोर है किशोरी होते हैं उनमें तनाव होता है। तनाव का मतलब ये हुआ कि तनाव आता कैसे है, उसमें अस्थिरता होती है सोच में, यानी कि वो बहुत संवेग में होते हैं, बहुत ज्यादा संवेग में होते हैं। और क्या होता है, इसी वजह से उनमें तनाव आता है, यानी कि उनको हरदम प्लानिंग करनी पड़ती है, फ्यूचर की प्लानिंग की, बाद में ये करना है, फिर अभी ये करना है। वो उनकी जो सोच होती है उनकी वो स्थिर नहीं होती, अस्थिर होती है, हरदम चलती रहती है, तो उसी वजह से तनाव आता है। कहते ये है कि एक साइकोलॉजिस्ट, इसका नाम है स्टैनले हार, उसने कहा कि किशोरावस्था जो तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था है, यानी कि जो कुछ भी होना होता है सब इसी अवस्था में ही होता है, उसका नाम है किशोरावस्था। ये इसमें बहुत तनाव होता, जो किशोर और किशोरी होते हैं, पुरुष और जो पुरुष होते हैं या जो किशोरी होती है उनमें बहुत ज्यादा तनाव होता है। तनाव का मतलब समझ गए ना, प्रेशर होता है, उनको हरदम कुछ ना कुछ चाहिए होता करने के लिए, वो स्थिर नहीं होते हैं, फड़फड़ाहट होती है अंदर से, ठीक है ना, जिसको संवेग बोलते हैं। इसलिए तनाव आता है, हरदम सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी इतना बचा हुआ करने के लिए, अभी और भी करना है, इसीलिए इसको बोलते हैं तनाव और तूफान की अवस्था। तूफान का मतलब भी यहाँ पर वही हुआ कि उनमें क्या होता है, उनकी जो सोच होती है वो स्थिर नहीं होती है, अस्थिर होती है, हरदम चलती रहती है, क्या करना क्या नहीं करना, फ्यूचर का प्लान करते रहते हैं। इसीलिए जो पहला वाला ऑप्शन है तनाव व तूफान की अवस्था, इसीलिए इसको कहा गया किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था। ठीक है, अगला ऑप्शन है अस्थिरता की अवस्था। इसमें क्या होता है, ये जो किशोरावस्था उसको अस्थिरता की भी अवस्था कहते हैं। इसमें जो किशोर और किशोरी होते हैं वो अस्थिर होते हैं, मतलब कि स्थिर नहीं होते, जगह टिक कर नहीं बैठते हैं, वो हरदम चलते रहते हैं, हरदम काम में लगे हुए होते हैं, उनकी काम शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी होती है और वो हरदम तत्पर होते हैं काम करने को लेकर के, ठीक है ना, इसीलिए अस्थिर नहीं होते हैं। ये तो हो गया फिजिकल लेवल पे, काम करते रहते हैं तो ये शारीरिक रूप से चलते फिरते रहते हैं, अस्थिर रहते हैं। मानसिक रूप से भी इनमें अस्थिरता होती है, हरदम सोचते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी जो कुछ कर रहा हूं अच्छा है कि खराब है, इसमें कैसे सुधार हो सकता है, ठीक है ना, हरदम उनके थॉट जो है, उनकी जो सोच वो चलती रहती है। इसीलिए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से ये अस्थिर होते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि स्वतंत्र और विद्रोह की अवस्था। किशोर और किशोरी जो होते हैं वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जब उनके माता पिता, किशोर और किशोरी के माता पिता अचानक जब उसको डांटते हैं तो वो भी रिएक्ट करते हैं। जब वो किशोरावस्था में होता तभी वो रिएक्ट करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ठीक है ना, वो आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, यानी कि वो अपने हिसाब से करना चाहते हैं किसी काम को, कोई उनको ना बताए। जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं तो कोई बीच में आकर के टोकता है या रोकता है तो वो उस पर क्या करते हैं, रिप्लाई उसको करते हैं, बुरी तरह से जो है उसको डांटते हैं, फटकारते हैं। सपोज अगर कोई किशोर यहाँ पर है, अभी वो कोई काम कर रहा है और आप या मैं उसको जाकर के बोले कि बेटा ये काम ऐसा नहीं ऐसे करना, तो वो तुरंत भड़क उठेगा, बहुत ज्यादा संवेग में आ जाएगा, हलचल पैदा होगी उसके अंदर। तो वो उसके कहने का मतलब ये किशोर और किशोरी के जो किशोरावस्था में होते हैं उन बच्चों को कहने का मतलब ये है कि मुझे कोई ना बताए, मुझे कोई टोके ना, मुझे स्वतंत्र रहना है, यानी कि मैं अपने में आत्मनिर्भर हूं और मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मेरा कोई काम है इसको मैं जैसे चाहूंगा वैसे करूंगा, कोई मुझे आकर टोके ना, तो ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक है, अगला है विद्रोह की अवस्था। जब ये कोई काम कर रहे होते हैं तो अगर कोई बीच में आकर के बोलता है या कहता है ऐसे करो तो ये विद्रोह करने लगते हैं। विद्रोह का मतलब झगड़ा करने लगते हैं, तो ऐसा होता है किशोरावस्था में। अगला जो पार्ट है वो है जटिल सामाजिकता की अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें किशोरावस्था में जो किशोर और किशोरी होते हैं उनमें सामाजिकता जो होती है वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, इसमें वो जटिल हो जाती है।
जटिल का मतलब यहाँ पे वो 100% हो जाती है। जो बाल्यावस्था होती है, इसके पहले की जो अवस्था है उसमें भी सामाजिकता होती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होती है। कभी बच्चे मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, कभी भूल जाते हैं, ठीक है ना। वो पारस्परिक संबंध नहीं होता है बाल्यावस्था में। लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है, इसमें पारस्परिक संबंध होता है। इसमें जो होता है वो जटिल सामाजिकता होती है, यानी कि वो समाज में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं। समाज का जो काम होता है दूसरे की मदद करना जानते हैं, किसको क्या चाहिए ये करना जानते हैं, पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं इस फील्ड में, सामाजिकता में, कि समाज क्या, सोसाइटी क्या है। तो ये सारे लक्षण एक तरीके से आप मान सकते हो, या इसको विशेषता मान सकते हो। ये सारी विशेषताएं जो होती है वो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, लड़के जो होते हैं, उनमें ये सारी विशेषताएं देखने को मिलती है। लेकिन अभी इतनी ही विशेषताएं नहीं है, अभी और भी विशेषताएं हैं जो बची हुई है। मैं उसको अगली वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा। आई होप आई फील दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, किशोरावस्था की विशेषताएं। और भी विशेषताएं हैं। आई विल रिकॉर्ड द रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। एंड टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।